वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की जीत के साथ ही जश्न पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखा गया। लखनऊ में जगह जगह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी, जीत का जश्न मनाया। बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाते हुए कहा कि आप पार्टी के घमंड को बीजेपी ने चकनाचूर कर दिया। और राजा राम को भी सतयुग का वो वनवास था, 14 साल बाद वो वापस आए थे। लेकिन ये मैं यही कह सकती हूँ कि ये कलयुग का वनवास था जो हम लोग 27 साल बाद पूरे पूर्ण बहुमत से वापस आए हैं। मैं लगभग 1 महीना दिल्ली में रही हूँ, प्रवास पे थी मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक एक गली में इतना बुरा हाल था, गंदगी का सामान, मतलब कुछ भी नहीं था। दिल्ली को केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया था और लोगों को ये समझ आ रहा था, जहां भी जा रही थी इनकी सरकार के खिलाफ सख्त आक्रोश था। कोई नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर ये सरकार वापस आए। जो इनकी आपदा थी, सब लोग इस बीमारी से छुटकारा पाते थे। जैसा कि जो है विपक्ष में आदरणीय अखिलेश जी अपने कहते रहे हैं, जब उनको जो है जीत हासिल होती थी तो सब कुछ सही था। अब वो जो है चुनाव आयोग पे जो है सब लेथन थोप रहे हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए। जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, जेपी नड्डा जी और दिल्ली का जो प्रदेश के हमारे संगठन था, उन्होंने बड़ी मेहनत कर जो एक वातावरण बीजेपी के खिलाफ लोगों ने बना रखा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है, मगर उन्होंने एक प्रबंधा बना रखा था कि सब फ्री, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बंडा झूठ का जो उनका भंडाफोड़ हुआ, जिसके कारण उनकी पराजय हुई और पराजय बुरी पराजय हुई। मेरे मोदी जी जीत गए, मेरी मोदी जी पता नहीं और क्या क्या करके दिखाएंगे। और मेरी पार्टी जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक हमारी बीजेपी पार्टी ही बनी रहे, क्योंकि हम पूरे देश हमारे बीजेपी से खुश है, हमारे मोदी जी से खुश है, हमारी योगी जी से खुश है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के अलावा कोई पार्टी ना दिखा है और ना दिखेगा। पहले जो था क्या था, आज हमारा देश क्या है, कहाँ तक मेरी देश पहुँची है, शायद पूरी जनता जानती है। भले ये लोग अपने मुंह से ना बोले, मगर जनता जानती है कि मोदी जी ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, आगे भी क्या करेंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य हो रहा है, हमारे योगी जी और मोदी जी का जो जनता के प्रिय लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका ये परिणाम है, जो जगह जगह पर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और आगे भी लहराता रहेगा। आम जनता को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे विश्वास किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। अगर हम बात करें अखिलेश यादव, अभी भी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी, माननीय जब लोकसभा चुनाव हुआ तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं कटाक्ष किया? उस समय वो जीते थे, उस समय ईवीएम सही था, उस समय कोई गलत धांधली नहीं हुए, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो विधवा विलाप करते हैं। झूठ, फरेब, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति से जनता ने ऊपर उठ करके विकास को वोट दिया है, केसरिया लहरा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को सरकार की तमाम नीतियों और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और दिल्ली के लिए भी बता दूं कि अब लोगों के दिल दिमाग में आ जाएगा कि एक था केजरीवाल, क्योंकि इसी केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप दिल्ली नहीं जीत पाएंगे, और इस जन्म में हम भारी बहुमतों से जीत करके दिखा चुके हैं कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत के दिलों पे, सबके दिलों पे राज करते हैं। उससे ज्यादा वोटों से केवल एक विधानसभा सीट जो कि उन्होंने के सांसद नहीं छोड़ी थी, उसको जीत लिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जनता ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया, उसके लिए हम जनता के आभारी हैं। केजरीवाल ने वीडियो जारी किया, उसने कहा है भाजपा को हार्दिक बधाई। हाँ, वो तो बधाई दी है। 27 साल बाद दिल्ली में वापस आए, वो अच्छी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम लोगों को जो है लोकतंत्र भरोसा हुआ है। व्यवस्था को नहीं तो अब तक ईवीएम को कोसते
को कोसते, जो अभी चुनाव आयोग को कोस रहे थे, वो कम से कम अब सही लाइन पे आए हैं। लेकिन की पुल हारने के बाद अखिलेश यादव लगातार जो है उल्ट पटांग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उसको कैसे देख क्या बयान दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा देने की बात करी, उनके कार्यकर्ता पिंडदान और इस तरीके की तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। पिंडदान भी किया गया मतगणना से पहले। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो अपने किस तरह से चुनाव आयोग को वो कह रहे हैं। एक तरफ यही अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग से डिमांड करते हैं कि पुलिस प्रशासन या किसी तरीके से किसी की वोटर आईडी चेक ना करे और उनको अंदर जाने दिया जाए, और उसके बाद कहते हैं कि फर्जी मतदान हुआ है। तो अगर कोई वोटर आईडी चेक करने का आप अधिकार ही नहीं दोगे तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा? फिर या तो ये बात कह दो कि भाई पुलिस प्रशासन को वोटर आईडी चेक नहीं करेगा तो कौन कहाँ से आया, पुलिस प्रशासन क्या मालूम। खुली छूट पुलिस प्रशासन रही, पूरे चुनाव भर एक लाठी चली, एक लाठी नहीं चली, कहीं गुंडागर्दी कुछ नहीं हुई, और इनके लोगों ने ही गुंडागर्दी की। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पूरा शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से मतदान कराया है। आखिर वो आरोप किस बात का लगाते हैं? मैंने पहले भी कहा कि एक बार झूठ लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा चढ़ा था, और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, हमने पहले भी कहा था। उपचुनाव में हमने उनको शिकस्त दी, अभी हमने दिल्ली भी हराया और दिल्ली हराने के बाद मिल्कीपुर भी हराया। जहां भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और मैंने पहले भी कहा है, अखिलेश और राहुल गांधी की बातें, केजरीवाल की बातें हमारे कार्यकर्ताओं के सीने में तीर की तरह चुभती है। उसी का बदला कार्यकर्ता ने यहाँ लिया है, और आज दिल्ली से उनकी विदाई करी है। और मिल्कीपुर में हमने लोकसभा का जो हम पर एक दर्द था लोकसभा हारने का, उसको आज हमने उससे भी ज़्यादा वोटों से विधानसभा में हरा के उनको वापस भेजा है। और आगे आने वाला समय इन झूठों का है नहीं, झूठ के पैर बहुत ज़्यादा लंबे होते नहीं हैं, और इन झूठों का अंत हो चुका है। और आप देखिए 27 साल बाद दिल्ली और 27 में उत्तर प्रदेश में भाजपा, ये दोनों होने जा रहे हैं। और हम लोग कार्यकर्ता, हमारा पूर्ण मनोयोग से हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री, सभी लोग, इतनी से हम सबकी जो मेहनत रही वो मिल्कीपुर में काम आई। और दिल्ली में पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व और जो तमाम नेता वहाँ लगे, और वहाँ के कार्यकर्ता साधुवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और केजरीवाल की विदाई को तय किया। तो मुमकिन है अखिलेश यादव हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी की सियानी दिल्ली खंबा, ऐतिहासिक जीत। दिल्ली और मिल्कीपुर की जीत ने सिद्ध कर दिया है देश में माननीय मोदी जी का जादू चल रहा है। मोदी जी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगा दी है। मैं दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज की जीत के बाद हमारे पास महानगर अध्यक्ष इस वक्त आनंद द्विवेदी जी हैं। आनंद द्विवेदी जी, जिस जगह दिल्ली की और मिल्कीपुर की जीत हासिल हुई, क्या कहना चाहेंगे जनता से? भारतीय जनता पार्टी के विकास को दिल्ली की जनता ने स्वीकारा है, और केजरीवाल के झूठ को, केजरीवाल के मक्कारी को नकार दिया है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। मैं मोदी जी, योगी जी और माननीय राजनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर 2047 तक ये देश विकसित भारत बन रहेगा। एक वीडियो आया था जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी कभी भी आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। उन्होंने देख लिया जो अहंकार रावण तक का नहीं रहा है। ये जो अहंकार उन्होंने दिखाया, इसका जवाब दिल्ली की जनता ने इस बार दिया है। देखिए, अभी जिस तरीके से बात किया गया, तो हमारे साथ इस वक्त अगर बात करें तो आनंद द्विवेदी थे जो महानगर अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का अहंकार था वो टूटता हुआ नजर आया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी विजय हासिल की। वहीं अगर बात करें मिल्कीपुर सीट पर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराता हुआ नजर आया। ये नज़ारा आपका जो था आज प्रदेश मुख्यालय का था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। दिल्ली और मिल्कीपुर की सीट के बाद जिस जगह भारतीय जनता पार्टी ने विजय फतह की,
आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। यह प्रदेश मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय का आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है। यहाँ चारों तरफ लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरीके दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली और मिल्कीपुर में एक बड़ी जीत हासिल की, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐतिहासिक जीत हुई है, सब मोदी जी की जीत है। और मोदी जी ने कहा आपदा भगाओ भाजपा लाओ, जनता ने मोदी जी की बात सुनी और आपदा भाग गई, भाजपा आ गई। भाई अगर आम आदमी पार्टी के क्या ऐसे कारनामे थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जनता ने वहां नकार दिया? भारतीय जनता अब तक के राजनीतिक इतिहास में जितने कुकर्म हो सकते थे वो सब आम आदमी पार्टी ने किया और इसीलिए जनता ने उनको ठीक से जवाब दिया। देखिए अभी आपने देखा किस तरीके से बात किया गया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, और जिनसे लगातार चर्चा की, उनका साफ कहना था कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी विजय फतेह की है, दिल्ली में जैसे कुकर्म थे उसको कहीं न कहीं पराजय मिली। आप यहाँ का नज़ारा देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चारों तरफ लोग खुशियाँ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिधर देखिए ढोल नगाड़े पटाखे आज देखते हुए कार्यकर्ताओं में एक बड़ा हर्षोल्लास नजर आ रहा है, एक दूसरे के गले लग रहे हैं, वहीं मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो नज़ारा है ये कहीं न कहीं देखने वाला है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट और वहीं दिल्ली की जिस तरह के विजय हासिल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज एक बार फिर वर्चस्व कायम करते हुए दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और कहीं न कहीं इस तरीके की जिस तरीके से विजय पताका फहराया, विकास की गंगा बहा है, उससे लगता है कि आने वाले जो लोग हैं उस पर भी कहीं न कहीं बात किया जाए। दिल्ली में बात करें विकास की, चाहे मिल्कीपुर में, अब वह दिन दूर नहीं कि कहीं न कहीं विकास होता हुआ बस न गए, लेकिन आज चारों तरफ खुशी खुशी नजर, हर्षोल्लास नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।